हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम कर्व फिटिंग के लेक्चर्स सीरीज जो देख रहे हैं अभी, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, फिटिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक कर्व्स। क्वाड्रेटिक कर्व्स के बारे में हम पढ़ तो रहे हैं, पर अभी उसका नेक्स्ट टॉपिक मतलब कि फर्स्ट हमने जो पढ़ा था वो पैराबोलिक इक्वेशन था। सेकेंड जो था वो था ax y इज इक्वल टू ax a प्लस bx स्क्वायर। और जब हम थर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक का जो पढ़ने जा रहे हैं वो है y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर। अब फर्स्ट y इज इक्वल टू पैराबोलिक वहां पर स्पेसिफाई किया था कि आपको पैराबोलिक इक्वेशन फाइंड करना है, तो आप वो मेथड यूज कर सकते हो। सेकंड जो था वो y इज इक्वल टू मतलब कि कर्व जो आपको दिया जाता है वो ये फॉर्म में था कि y इज इक्वल टू a प्लस bx स्क्वायर, तो उसमें वो मेथड अप्लाई करनी है। पर अगर y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर दिया जाता है तो आपको वहां पर जो इक्वेशंस फाइंड करने हैं वो आज हम देखने वाले हैं। मतलब कि क्वाड्रेटिक कर्व्स में तीन अलग अलग कर्व्स है। फर्स्ट कर्व जो है वो है y इज इक्वल टू a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर। सेकेंड जो है y इज इक्वल टू a प्लस bx स्क्वायर एंड थर्ड जो है y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर। मतलब कि ये तीनों के बारे में हमने पढ़ा है। फर्स्ट जो था वो पैराबोलिक कर्व है, सेकेंड कर्व y इज इक्वल टू a प्लस bx स्क्वायर एंड थर्ड y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर। तो यहाँ पर पैराबोलिक स्पेसिफाई किया होगा, पर ये जो दो कर्व्स है वहां पर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा, यही कर्व आपको दिए जाएंगे तभी आपको ये मेथड अप्लाई करनी है। सपोज आपको ये दिया है y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, आपके पास डेटा दिया है x और y, तो तब आपको क्या करना है उसके नॉर्मल इक्वेशन। अब नॉर्मल इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं तो थोड़ा वहां पर ध्यान देते हैं कि y इज इक्वल टू a प्लस bx स्क्वायर bx प्लस cx स्क्वायर। तो वहां पर फर्स्ट जो नॉर्मल इक्वेशन बनता है तो क्या करते हैं, समेशन ऐड करते हैं। तो नॉर्मल इक्वेशन उसका क्या बनता था, समेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट है मतलब कि na प्लस b इंटू समेशन x प्लस c इंटू समेशन x। सेकेंड टाइम x को मल्टीप्लाई करते थे तो इसी में x को मल्टीप्लाई करो, समेशन x y a, अब समेशन x मल्टीप्लाई हो रहा है तो n निकल जाएगा, a इंटू समेशन x प्लस b इंटू समेशन x स्क्वायर प्लस c इंटू समेशन x क्यूब। तीन नॉर्मल इक्वेशन इसके बनेंगे क्योंकि bx तीन कांस्टेंट है। नेक्स्ट x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो, समेशन x स्क्वायर y इज इक्वल टू a इंटू समेशन x स्क्वायर प्लस b इंटू समेशन x क्यूब c इंटू समेशन x टू 4। यहाँ पर समेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, देन x के साथ वापस अगेन यही इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये इसके नॉर्मल इक्वेशंस बनते थे। जब हमने y इज इक्वल टू a प्लस bx स्क्वायर पढ़ा तो पहले समेशन के साथ किया, तो समेशन y इज इक्वल टू n प्लस b इंटू समेशन देन सेकंड हमारा डायरेक्टली क्या था, समेशन x स्क्वायर, मतलब कि सेकंड टाइम हमने सीधा x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया था। समेशन x स्क्वायर y इज इक्वल टू a इंटू समेशन x स्क्वायर प्लस b इंटू समेशन x। तो हम ये देखते हैं कि y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर दिया गया है, तो हम क्या यूज करते हैं, तो y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर में क्या किया है, पहले सीधा समेशन नहीं, समेशन इंटू x को सीधा मल्टीप्लाई कर दिया है, तो समेशन एक्स वाई। तो यहाँ पर अब मैं सीधा समेशन x से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कांस्टेंट की जरूरत, मतलब कि यहाँ पर n की जरूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट के साथ सीधा समेशन x स्क्वायर x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो और वैसे भी ऑलरेडी x है यहाँ पर, तो यहाँ पर n की जरूरत मतलब कि नंबर ऑफ इंटरवल्स की जरूरत नहीं है। जब सिर्फ कांस्टेंट हो और आप समेशन मल्टीप्लाई कर रहे हो तब आपको वहां पर n की जरूरत पड़ेगी। अब a इंटू समेशन, हम समेशन x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x ऑलरेडी है तो इंटू समेशन x स्क्वायर प्लस b इंटू x स्क्वायर है और x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b इंटू समेशन x क्यूब। अब सेकेंड टाइम वापस सिर्फ x से ही मल्टीप्लाई करना है, तो समेशन x स्क्वायर y इज इक्वल टू a इंटू समेशन x क्यूब, x के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस b इंटू समेशन x हो, मतलब कि यहाँ पर समेशन x के साथ मल्टीप्लाई किया है एंड सेकेंड इक्वेशन में वापस वही इक्वेशन को x के साथ वापस मल्टीप्लाई किया है, तो समेशन x स्क्वायर y, x स्क्वायर की जगह x क्यूब की जगह x रेज़ टू 4। यही है नॉर्मल इक्वेशन। अगर नॉर्मल इक्वेशंस आप लोगों को पता है तो इसको इजीली आप फाइंड कर सकते हो।
मतलब वैल्यूज सिर्फ इसमें पुट कर दी है हमने। पैराबोलिक देखा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर, किसी में भी और कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ नॉर्मल इक्वेशंस जो मिल रहे हैं वहां पर भी हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि फिट अ कर्व y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको x और y डेटा दिया गया है और स्पेसिफाई किया है यहाँ पर कि y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर का आपको यूज करना है। मतलब जो कर्व दिया है वो यहाँ पर कर्व स्पेसिफाई किया है। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो वहां पर स्ट्रेट लाइन लिखा होता। देन पैराबोलिक, तो पैराबोलिक इक्वेशन से लिखा होता, या पैराबोलिक फाइंड करना है। और इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन होगा, मतलब कोई भी मेथड होगी, तो ये इक्वेशन स्पेसिफाई किए गए होंगे तो ही ये अप्लाई करना है, अदरवाइज डायरेक्टली पैराबोलिक इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। डेटा जो हमें दिया गया है, लेट द कर्व टू बी फिटेड टू द डेटा बी। कौन सा इक्वेशन हमें यहाँ पर दिया है, y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर। y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर के लिए हमें फाइंड करना है, तो उसके नॉर्मल इक्वेशंस क्या होंगे, y is equal to ax plus bx square. The normal equations are क्या होंगे इसके नॉर्मल इक्वेशंस। पहले समेशन x मल्टीप्लाई करना है, तो समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a इंटू समेशन एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू समेशन एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब। देन सेकेंड वापस c को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू a इंटू समेशन एक्स क्यूब प्लस b इंटू समेशन एक्स रेज टू 4। यही इक्वेशन को वापस x के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन पहले तो आपको यही चीज करनी है कि इसका नॉर्मल इक्वेशंस क्या है, नॉर्मल इक्वेशन के ऊपर से ही आप इसको फाइंड कर सकते हो। अब ये इक्वेशन में आपको जो जो डेटा चाहिए उसके लिए वैल्यू फाइंड करो, जो आपको गिवन है x और y, उसके ऊपर से हम पूरा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर n की जरूरत कहीं पर भी नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज n हमारा क्या होता है, n इज इक्वल टू 6। पर नॉर्मल इक्वेशंस में कहीं भी हमें n की जरूरत नहीं, आगे जो हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे वहां पर हमें n की जरूरत पड़ती थी। अब टेबल क्रिएट करते हैं। फर्स्ट x और y, ये दो वैल्यूज हमें गिवन, देख लेते हैं क्या क्या है। 1 2 3 4 5 एंड 6। उसी के नेम y क्या है, फर्स्ट है 2.51, सेकेंड 5.81, थर्ड 9.93, फोर्थ 14.84, then fifth 20.55 and sixth 27.06। अब फर्स्ट x स्क्वायर x वाई और x स्क्वायर इंटू वाई हम लास्ट में फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या चाहिए, x स्क्वायर x क्यूब एंड x रेज़ टू 4, मतलब कि स्क्वायर क्यूब और रेज़ टू 4, ये तीनों वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। फर्स्ट x स्क्वायर x क्यूब एंड x रेज़ टू 4। फर्स्ट स्क्वायर करो, 1 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 6 6 36। ये हो गया उसका स्क्वायर कर दिया। अब क्या फाइंड करना है हमें, क्यूब फाइंड करना है, तो डायरेक्टली यहां से 1 मल्टीप्लाई 1 कर दो, 4 मल्टीप्लाई 2 करना है, 9 मल्टीप्लाई 3 करना है, 16 मल्टीप्लाई 4 करना है,
25 मल्टीप्लाई 5 करना है और 36 मल्टीप्लाई 6। यहाँ से इजीली ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, या तो ये नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट 1 आएगा, देन 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 16, देन सॉरी यहाँ पर 8, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स 9 3 जा 27, 16 4 जा 80, 64, 25 मल्टीप्लाई 5 125, 36 मल्टीप्लाई 6 260, x raised to 4 मतलब इसका पूरा स्क्वायर कर दे 1 4 4 जा 60, 9 9 जा 81, 16 मल्टीप्लाई 16 256, 25 मल्टीप्लाई 25 625, एंड लास्ट 36 मल्टीप्लाई 36 1296। ये था x raised to 4 मतलब कि इसका सीधा स्क्वायर कर दिया। अब लास्ट ये दो वैल्यू में फाइंड करनी है x स्क्वायर और x स्क्वायर इंटू वाई। पहले x स्क्वायर फाइंड कर देते हैं, देन x स्क्वायर y। x स्क्वायर मतलब कि x और y का मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट 2.51 मल्टीप्लाई 1 यही रहेगा 2.51, 5.81 multiply 2, it's 11.64. 9.93 multiply 3, it's a 29.79. 14.84 multiply 4, it's a 59.36. 20.55 multiply 5, it's a point है, then 102.75, 27.06 multiply 6, it's a 162.30. लास्ट हमें फाइंड करना है x स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई मल्टीप्लाई करो 2.51 मल्टीप्लाई 1, so 2.51, then x square into y 5.81 multiply 4, 23.28. Then next 9.93 multiply 9, 89.37. 14.84 multiply 16, so 237.44. 20.55 multiply 25, so 530.75. And last 27.06 multiply 36, so 974.60. तो ये था पूरा हमने टेबल फाइंड किया। अब पूरा समेशन फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट समेशन x, समेशन y, समेशन x स्क्वायर, देन समेशन x क्यूब, समेशन x raised to 4, समेशन xy एंड समेशन x स्क्वायर इंटू y। सबका एडिशन करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट समेशन x, तो पूरा x जो दिया है उसका क्या करना है, हमें यहाँ पर टोटल करना है। तो समेशन x इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर समेशन x आप देख रहे हो कि समेशन x की हमें कहीं पर भी जरूरत नहीं है, तो हम समेशन x का अगर टोटल नहीं भी करते तो भी चलेगा क्योंकि समेशन x की पर जरूरत नहीं है। अब समेशन y क्या मिल रहा है हमें, समेशन y की भी हमें भी यहाँ पर जरूरत नहीं है कहीं पर भी, तो ये आप दो वैल्यूज फाइंड नहीं करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर डायरेक्ट समेशन x स्क्वायर जो मिल रहा है 91, देन समेशन x क्यूब 441, देन समेशन x रेज़ टू 4 जो मिल रहा है 2275, देन समेशन x y जिसका टोटल मिल रहा है 368.41, एंड लास्ट समेशन x स्क्वायर इंटू y 1840.51। तो ये हमें मिला, सबका टोटल मिल चुका है हमें यहाँ पर। अब क्या करना है, ये जो वैल्यूज हमने फाइंड किए वो हमें कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, 1 और 2 में।
substituting this value in equation 1 and 2. 1 और 2 में इक्वेशन की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो फर्स्ट समीशन एक्स वाई क्या मिल रहा है, जिसका हमने टोटल किया 368.41 इज इक्वल टू a इंटू समीशन एक्स स्क्वायर। a की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, तो वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो a इंटू समीशन एक्स स्क्वायर, ए कांस्टेंट समीशन एक्स स्क्वायर जो हमने फाइंड किया मिल रहा है 91, तो 91 इंटू ए प्लस b इंटू समीशन एक्स क्यूब 441 इंटू b। Then second equation, summation x square into y 1804.51 is equal to a into summation x cube 441 a plus b into summation x is to 4 2275 into b। अब इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 तो हमें मिल गया। अब ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए बी हम कैसे फाइंड करते थे, अभी तक जो 3 कांस्टेंट या 2 कांस्टेंट मिलते थे तो दोनों को कंपेयर करके, मतलब कि सेम करके किसी वैल्यू को ए या बी में से किसी कांस्टेंट को कैंसिल करके दूसरे की वैल्यू हम फाइंड करते थे। तो यहाँ पर ए और बी दिया गया है हमें, तो हम अब जो चेक करते हैं कि 91 और 441, तो हमें चेक करना है कि ये कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो हम इजीली इसको मल्टीप्लाई कर वही नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि नीचे वाला नंबर हमें मिल जाए। तो ऐसे हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो क्या करना है आपको कि ये जो बड़ा डिजिट है ना उसको छोटे डिजिट से डिवाइड करो। 441 डिवाइड बाई 91, तो हमें जो नंबर मिलेगा उससे पता चलेगा कि वो डिजिट कौन सा है। अब 441 डिवाइड बाई 91 करो तो आंसर मिल रहा है 4.8461 समथिंग। तो अब इसका मतलब क्या है कि मुझे ये इक्वेशन नंबर 3 को ये पॉइंट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे ये आंसर मिल सकता है कि यहाँ पर मेरा 441 आ सकता है। दूसरी मेथड ये है कि यहाँ पर भी हम ट्राई कर सकते हैं कि अगर हम b को इजीली कैंसिल आउट करें कि जहां पर पॉइंट वाला डिजिट नहीं आ रहा, तो हम 2275 डिवाइड बाय 441 करके शायद इसमें कोई रिजल्ट मिले, पर इसमें भी आंसर मिल रहा है 5.1587। हाँ, हर बार आप ये इस तरीके से इसको चेक कर सकते हो जिससे शायद पॉइंट वाले डिजिट नहीं मिल रहे और कोई नंबर मिल रहा हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये किससे डिविजिबल है या हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर आ सकता है, तो जो बड़ी वैल्यू है उसको छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देना, तो कोई नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब जो इक्वेशन है उसको वो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू इजीली मिल सकती है। पर यहाँ पर हमने देखा कि दोनों पॉइंट में डिजिट आ रहे, तो पॉइंट में कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी। तो इससे हम क्या करें, इसके अलावा कोई और दूसरी मेथड हो जो इजी हो, तो दूसरी मेथड मैंने ये समझाएगी कि अगर आपको पॉइंट वाली वैल्यूज और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इसको 441 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 91 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 3, क्योंकि हमें ए को सेम बनाना है, हाँ बी को सेम बनाना है, तो इसको 441 और इसको 2275 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों नंबर सेम आ जाएंगे, तो हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं। ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। पॉइंट वाली नहीं करनी है तो आप वो मेथड वहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो हम वही चीज करते हैं, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। अब क्या करना होगा, यही छोटा डिजिट है तो यही करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 को हम बाय 441 से मल्टीप्लाई करते हैं और एंड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 4 को 91 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इजीली क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। इसको हम 91 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 441 से, तो हमें जो कैंसिल आउट करने के लिए डिजिट चाहिए वो सेम डिजिट मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट
368.41 मल्टीप्लाई 441, इसका आंसर जो आ रहा है 16,000। वैल्यूज जो मिल रही है हमें यहाँ पर 1,62,468.81। हाँ, डिजिट बड़ा आ सकता है पर कैलकुलेशन में आपके पास कैलसी है तो आप ये चीज इस्तेमाल कर ही सकते हो, क्योंकि आपको कैलसी ही यूज करना है एग्जाम में। आप ये एग्जाम्पल विदाउट कैलसी, न्यूमेरिकल में विदाउट कैलसी कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व नहीं होता है, तो एग्जाम में आपके पास कैलसी होगा ही, तो आप इसको मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो, भले ही कोई भी बड़ा डिजिट क्यों ना आए। तो इज इक्वल टू 91 मल्टीप्लाई 441, इसका आंसर क्या होगा 40,131 A प्लस 441 मल्टीप्लाई 441, तो प्लस 91,94,481 B। सेम चीज अब जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 91 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आ रहा है 1,67,468.41। डिजिट बड़ा आ रहा है पर आपको सिर्फ कैलसी यूज करना है, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इज इक्वल टू अब 441 को 91 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यही आंसर आएगा 40,131 A प्लस अब 2,275 को वापस 91 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आ रहा है 20,000 2,07,025 B। अब कैंसिल आउट करना है हमें यहाँ पर, तो कैंसिल आउट कैसे करेंगे, ये सेम डिजिट है पर हमें क्या चाहिए प्लस और माइनस, प्लस या माइनस होगा तो ही कैंसिल आउट होगा, तो सबकी साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि तीनों प्लस है। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें से माइनस करो 1,62,468 माइनस 1,67,486.41, इसका आंसर आ रहा है 5,017.6 माइनस में आंसर आएगा इज इक्वल, और सेकेंड का जो आंसर आ रहा है वो माइनस 12,544 B। तो इसमें से B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, therefore B इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5,017.6 डिवाइड बाई 12,544, therefore B इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो, B का आंसर मिल रहा है 0.4। तो ये हमें यहाँ पर मिली B की वैल्यू। अब इजीली A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 3 या 4 में से किसी में भी मैं B की वैल्यू पुट करूं तो A मिल जाएगा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करो 368.41 इज इक्वल टू 91 A प्लस 441 B की जगह 0.4, तो 91 A, इसका मल्टीप्लीकेशन करो प्लस 176.4 368.41 प्लस इक्वल टू बी साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 176.4 इज इक्वल टू 91 A। तो therefore A इज इक्वल टू, इसका माइनस करो तो इसका आंसर मिल रहा है 192.1 इज इक्वल टू 91 A, therefore A इज इक्वल टू 192.01 डिवाइड बाय 91, therefore A इज इक्वल टू 2.11। ये जो हमें मिला A मिल गया। अब A और B की वैल्यू लास्ट कहां पर पुट करनी है, हमारा जो मेन इक्वेशन था y is equal to ax plus bx square, hence the required
equation of the curve is y is equal to a की वैल्यू क्या मिल रही है 2.11 इंटू x प्लस bx स्क्वायर b मिल रहा है 0.4 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमें x की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है तो हमें x की वैल्यू पुट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अगर आपको x की कोई वैल्यू दी जाती तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू मिल जाती, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो y आपको मिल जाता। दूसरी चीज, अब ये जो हमने ए बी फाइंड किया वो राइट है या रॉन्ग, वो हमें कैसे पता चल सकता है। लास्ट एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि दोनों इक्वेशन में किसी में भी आप ए की वैल्यू यहाँ पर 2.11 और b की वैल्यू 0.4 पुट करो और इसको सॉल्व करो। अगर इसको सॉल्व करने के बाद इक्वल टू अगर आपको ये नंबर मिल रहा है, ये डिजिट आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब आपने ए और बी जो फाइंड किया वो आपका राइट है। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, ए की वैल्यू पुट करके बी की वैल्यू पुट करके इक्वल टू आपको ये आंसर मिल रहा है, इसका मतलब आपने ए और बी जो फाइंड किया वो आपका राइट है। अगर ये इक्वल टू नहीं आंसर आ रहा है मतलब आपका ए और बी रॉन्ग है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये था फिटिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक कर्व, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट y इज इक्वल टू x प्लस बी ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। सेकेंड जो हमने फाइंड किया y इज इक्वल टू कर्व जो था वो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। एंड थर्ड जो है वो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आए होगी। सिर्फ नॉर्मल इक्वेशन याद रखने हैं, बाकी मेथड सारे एग्जाम्पल में सेम ही है। Thank you so much. Have a nice day.